तो दोस्तों आखिरकार 5 राज्यों के चुनाव खत्म हो गए हैं। 10 मार्च को पता चल जाएगा कि किस पार्टी और किस नेता के अच्छे दिन आएंगे और किसके नहीं। जनता के तो आएंगे नहीं, ये तो बात साफ है। लेकिन चुनाव खत्म होते ही गोदी मीडिया जैसे सब भूल गया है कि काहे का यूक्रेन, काहे का रशिया, काहे का वर्ल्ड वॉर। सिर्फ एक ही चीज चिल्लाने लगा है, एग्जिट पोल, एग्जिट पोल और एग्जिट पोल। और जब तक नतीजे नहीं आएंगे यही चिल्लाता रहेगा। ये एग्जिट पोल फाइनल परिणाम नहीं है। फाइनल परिणाम 10 मार्च को आएगा। और ये जो जीत हार का दावा कर रहे हैं लोग, ये लोग जानते हैं कि माहौल बनाए रखो, खाली ताली पीटने वाले ज्यादा जुट जाएंगे। तो दोस्तों आगे विस्तार में बात करने से पहले आपको पता है कि आपको क्या करना है, तो बस कर लीजिए चैनल सब्सक्राइब। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। तो दोस्तों चुनाव पे आने से पहले जरा बात कर लेते हैं युद्ध की। थोड़ी बहुत बात हम भी कर ही सकते हैं। क्या हर वक्त युद्ध पे बात करने का हक सिर्फ गोदी मीडिया के पास ही है? जैसा कि आप सब जानते हैं कि रशिया ने कुछ घंटों के लिए युद्ध विराम कर दिया था। असल में ये युद्ध विराम हुआ क्यों था, अब जरा ये भी सुन लीजिए, मुझसे नहीं इन भाई साहब से। और जब ये युद्ध कल हो रहा था खार्किव में, तो 6 से 8 घंटे तक भारत के कहने पर इस युद्ध को बीच में रोक दिया गया था। इसमें सीज फायर का एक विंडो दिया गया, और वो इसलिए दिया गया ताकि भारत सरकार के कहने पर 8 घंटे, 6 से 8 घंटे इस युद्ध को रोक दिया जाए। और उस दौरान भारत के जो नागरिक वहां पर फंसे हुए हैं वो किसी भी तरीके से वहां से जल्दी से निकाले जा सके। भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मतलब कुछ भी मतलब कुछ भी बोलते हैं। इस उत्साह में कुछ ऐसी खबरें भी छप जा रही हैं जिनका वास्तविकता से संबंध नहीं। अखबारों में कुछ ऐसी भी खबरें छप रही हैं कि भारत के कहने पर, प्रधानमंत्री के कहने पर रूस ने खार्किव में 6 घंटे के लिए बम बरसाने बंद कर दिए। क्या किसी ने ध्यान दिया कि रूस इतनी मेहरबानी कर ही रहा है, तब फिर सूमी में बमबारी क्यों नहीं बंद कर रहा? प्रधानमंत्री की बातचीत के बाद विदेश मंत्रालय ने जब 2 मार्च को प्रेस रिलीज जारी की, उसमें तो ऐसा कुछ नहीं लिखा था। तिहाड़ी कह रहा है कि मोदी जी के कहने पर रशिया ने 6-8 घंटे के लिए युद्ध विराम किया ताकि वहां से भारत अपने फंसे हुए छात्रों को निकाल ले। और तिहाड़ी की इसी बात का खंडन खुद सरकार के लोग ही करे दे रहे हैं, कोई और तो क्या करेगा। Extrapolating that to say that somebody is holding a bombing or that this is somewhere we are coordinating that, I think is absolutely inaccurate. I don't think if I could be more facetious, then it will extrapolate itself. So we would then order a resumption of bombing. I think that's really getting a bit much ahead of. कैमरा ईश्वर कर दो तुम। अच्छा अब समझ में आया कि पुतिन ने युद्ध विराम लिया तो लिया क्यों था। वह क्या सीन है? एग्जिट पोल भैया, एग्जिट पोल। एग्जिट पोल तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मतलब चुनाव खत्म होते ही सुबह से शाम तक सारे चैनल लग गए एग्जिट पोल, एग्जिट पोल और एग्जिट पोल। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से बंगाल चुनाव के समय लगे थे, और सबने बंगाल में भाजपा को जिता ही दिया था। सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं? एक एग्जिट पोल जनता से जुड़ा हुआ है जिसकी बात ही कभी करते नहीं है, ना पहले करते थे और ना आगे कभी करेंगे। वो एग्जिट पोल ऐसा है कि जिसमें तय है कि सीटें बढ़ेंगी ही, कब नहीं होंगी। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। तो दोस्तों आप नोटिस करेंगे कि 10 तारीख को सभी न्यूज चैनल अचानक से नॉइस चैनल बन जाएंगे। हालांकि आज भी नॉइस चैनल बन गए हैं, लेकिन 10 तारीख को तो रिकॉर्ड ही तोड़ देंगे हल्ला मचाने का। एग्जिट पोल के दिन पोल पर चढ़कर एग्जिट खोल देगी, लेकिन एग्जिट खोल क्या है? क्या है ये एग्जिट खोल? क्या खुल जाएगा? ताले में बंद किस्मत या गांठ में बंद मेहनत का पैसा? हालांकि आज भी सभी एग्जिट पोल को ऐसे डिस्कस किया जा रहा है जैसे कि ये अंतिम निर्णय है, और एग्जिट पोल जो बोलता है वही होता है। एग्जिट पोल तो कभी गलत होते ही नहीं है। असल में एग्जिट पोल होते क्या है और उसको कैसे लेना चाहिए, अब जरा ये भी सुन लीजिए। उसके पहले एग्जिट पोल का नतीजा आ रहा है, कितने संतुष्ट हैं आप लोग एग्जिट पोल के नतीजों से? हम टीवी के एकदम मानवे नहीं करते हैं। टीवी पैसा पर चलता है, टीवी का कोई व्यवहार नहीं रह गया है। टीवी जो लोग देखता है वो पगला है। हम तो कहते हैं टीवी देखने में नहीं चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मतलब आज के समय में अगर आप कोई सा भी न्यूज चैनल लगा के देख लें, एक आध दो को अगर छोड़ दें, तो आपको लगेगा ही नहीं कि देश में और कोई समस्या है भी, या समस्या नहीं भी है और कुछ देश में हो रहा है। सिर्फ एक ही चीज, एग्जिट पोल, और एग्जिट पोल में एक ही पार्टी जीत रही है। एग्जिट पोल बनाम एग्जिट खोल। मैं अकेला इस मीडिया माहौल को तो नहीं बदल सकता, और लोगों की जिज्ञासा होती भी है कि कौन जीतेगा। बस दुआ कीजिए कि सारी सरकारें जल्दी जल्दी पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू कर दें और मुझे भी कोई सरकार पेंशन दे दे। और खुद ही एग्जिट पोल बना के, खुद ही उसको दिखाकर, खुद ही उसका जश्न मना के खुद ही खुश हो रहे हैं।
2 गुना। हाँ बिल्कुल आपने सही कहा कि मोदी मीडिया ने नुकसान किया। देखिए दोस्तों, हमें नहीं पता कि नतीजे क्या आएंगे और क्या आने चाहिए और क्या नहीं आने चाहिए। हमें सिर्फ ये पता है कि कोई भी जीते वो जनता से जुड़े हुए मुद्दों के ऊपर काम करे, और अगर ना करे तो जब जनता उनसे सवाल पूछे तो कम से कम उसी जनता को देशद्रोही तो घोषित ना करे। कम से कम इतना तो बनता ही है। बाकी ये तो भारत की जनता है, पहले भी सह रही थी, आज भी सह रही है, आगे भी सहती रहेगी। अप्रैल 2007 में कच्चे तेल का भाव $65 प्रति बैरल था। पेट्रोल 42 रुपया लीटर, डीजल 30 रुपया लीटर मिल रहा था। मार्च 2021 में कच्चे तेल का भाव $64 प्रति बैरल था, यानी अप्रैल 2007 की तुलना में $1 कम। तब पेट्रोल 91 रुपए, डीजल 81 रुपए लीटर मिलने लगा। ये टीवी वाले भाई। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में चुनाव के नतीजे आ जाने के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।